बॉलीवुड यूजुअली डज अ टेरिबल जॉब व्हेन इट कम्स टू हॉरर फिल्म्स, और होगा भी क्यों नहीं। 70s और 80s का दौर में जब हॉरर फिल्म्स को रामसे ब्रदर्स ने एक्सप्लोर किया तो ये जॉनर पूरी तरह से बी ग्रेड बन गया था। टैकी मेकअप, बोल्ड सीन्स और एक्टिंग, नो सेंस ऑफ डायलॉग्स। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, अब भी, इसी वक्त। शायद इसी वजह से ये जॉनर बहुत साल तक अंडरग्राउंड रह गया। बट पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड के हॉरर फिल्म्स में एक चेंज दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े बैनर्स इस जॉनर के साथ आगे आते हुए दिख रहे हैं। यह है इट एडिट रिपीट का टॉप लिस्टेड, और हम लिस्ट करने जा रहे हैं बेस्ट हॉरर फिल्म्स इन बॉलीवुड। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और नई वीडियोस की अपडेट्स के लिए घंटी बजाना मत भूलना। क्या हुआ, जैक लाना भूल गए? हाँ यार मैं तो हमेशा से कह रहा था प्लेन से जाते। कार रास्ते में खराब होने के बाद 7 दोस्तों को जंगल में ही रात गुजारनी पड़ती है, और वो एक दूसरे को एंटरटेन करने के लिए सुबह तक घोस्ट स्टोरी सुनाते हैं। बॉलीवुड में ये पहला एक्सपेरिमेंट था जहाँ पे 6 अलग स्टोरीज को फिल्म में कंबाइन किया गया था। हर कहानी इंटरेस्टिंग और अनप्रिडिक्टेबल थी। इट्स लाइक रीडिंग अ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। कुछ स्टोरीज हॉरर के साथ साथ फनी भी थी, जैसे कि नाना पाटेकर की घोस्टली लिफ्ट और आफ्ताब ईशा कोप्पिकर की स्टॉप मूव स्टोरी। बकरा साइरस का साइरस पुराना हो गया है यार, लोग जानते हैं उसे। शिल्पा शेट्टी और राजपाल यादव की एप्पल स्टोरी देखने के बाद आप एप्पल खाने के बारे में लाइफ में कभी नहीं सोचोगे। कुछ स्टोरीज आपको वियर्ड लगती है, और वही इस फिल्म का प्लस पॉइंट था। फिल्म को उस टाइम पे लोगों ने बहुत पसंद किया था। इवन राम गोपाल वर्मा का नो सॉन्ग थीम एक्चुअली बहुत अच्छी तरह से इस फिल्म में काम करता हुआ नजर आया। ये थ्रिल राइड आपको मिस नहीं करना चाहिए। आप इसको प्राइम वीडियो पे भी देख सकते हो। आखिरी बचा है, मुफ्त में दे दूंगा। विशाल और स्वाति एक बिल्डिंग में रहने आते हैं। उनके फ्लोर पे कुछ साल पहले एक हादसा हुआ है, जिसकी वजह से उनके लाइफ में हड़कंप मच जाती है। स्वाति को घोस्ट दिखने लगते हैं, वो अजीब हरकतें करने लगती है। पहले विशाल इन सब बातों को इग्नोर कर देता है, बट जब बिल्डिंग के वॉचमैन का मर्डर हो जाता है उस टाइम पे वो स्वाति को सीरियस लेना शुरू कर देता है, क्योंकि कहीं पे स्वाति का उस मर्डर के साथ कनेक्शन होता है। और तभी एंट्री हो जाती है पुलिस इंस्पेक्टर बने हुए नाना पाटेकर की, और फिल्म में एक वियर्ड रोलर कोस्टर राइड शुरू हो जाती है। आफ्टर रात ये फिल्म RHGV की बेस्ट हॉरर फिल्म्स में गिनी जाती है। स्टोरी के साथ साथ फिल्म के सीन्स भी स्लोली रिवील होते हैं। डायलॉग्स का मिनिमम यूज, लिफ्ट, डोर, कार्स, फुटस्टेप्स, इन सब का फॉली साउंड का परफेक्ट यूज आपको एक डरावना माहौल बनाने के लिए हेल्प करता है। फिल्म पूरी तरह से रॉ लगती है, बट फिल्म के एडिट, एक्टिंग आपको फिल्म के साथ जुड़े रखता है। वॉचमैन की डेड बॉडी रिविलेशन सीन, उर्मिला का पजेस आउटबर्स्ट सीन, सीमा विश्वास और रेखा का अपीयरेंस, ये सब फिल्म को स्पूकी बना देता है। फिल्म में ज़्यादा ब्लड और वायलेंस नहीं है, बट फिर भी एक घोस्ट को उर्मिला के पीछे दिखना, हॉलवे में एक बच्चे का शैडो दिखना, पजेस उर्मिला का ओवरऑल स्क्रीन अपीयरेंस इस फिल्म को बेस्ट हॉरर फ्लिक्स में काउंट करवाता है। मुझे हमेशा से लगता था कि सबसे ज़्यादा विक्षिप्त और वियर्ड कैरेक्टर जिस फिल्म में है वो है विदरिंग हाइट। बट इंग्लिश फिल्म क्यों? अपने बॉलीवुड में ये एक्सपेरिमेंट बहुत पहले ही हो चुका था। जब मैंने 1949 में आई हुई महल को देखा तब रियलाइज़ हुआ कि बॉलीवुड का हॉरर बैकग्राउंड बहुत पहले से ही था, बट अपने फिल्म मेकर्स फैमिली मेलोड्रामा और अनरियलिस्टिक रोमांस बनाने में इतने व्यस्त हो गए थे कि उनका ध्यान इस जॉनर पे कभी गया ही नहीं। महल एक मिस्ट्री मेलोड्रामा मैडनेस का कॉम्बिनेशन है। कहानी इलाहाबाद में एक अंधेरे और तूफानी रात में शुरू होती है। एक हवेली जो देखने में ही हॉन्टेड दिखाई दे रही है, उसको हरिशंकर खरीदते हैं। हवेली के मालिक हरिशंकर को इस हवेली के बारे में एक स्टोरी बताते हैं। होता ऐसा है कि कामिनी नाम की लड़की जो इस हवेली में रहती थी, उसका बॉयफ्रेंड उसको मिलने के लिए हर रात पास वाली रिवर क्रॉस करके आता है। एक रात वो तूफान में फंस जाता है और वही डूब के मर जाता है, लेकिन मरते मरते वो कामिनी को प्रॉमिस करता है कि वो उसको मिलने के लिए वापस जरूर आएगा। ये सुनने के बाद कामिनी भी डूब के मर जाती है। फिल्म में यहाँ से एक वियर्ड एंगल शुरू हो जाता है। मोहब्बत हारी नहीं, हारेगी नहीं, मैं फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा।
अशोक कुमार जिनका रीइंकार्नेशन हुआ है, मधुबाला वो भूत है जो अपनी लवर का वेट कर रही है, विथ हॉन्टेड सॉन्ग लाइक आएगा 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 आने वाला आएगा अशोक कुमार का फ्रेंड शिवनाथ, आशा और रंजना, ये सब वियर्ड कैरेक्टर इस फिल्म में हॉरर ऐड कर देते हैं। फिल्म एक हॉरर के साथ शुरू तो हो जाती है, बट एंड तक मर्डर, मिस्ट्री, कोड, ड्रामा, रीइंकार्नेशन एंगल, इन सब के साथ ये फिल्म आपको एंटरटेन करती है। ये बॉलीवुड की फर्स्ट रीइंकार्नेशन पे बनी हुई फिल्म थी और सक्सेसफुल भी। तुम भूल गए हो कि तुम्ही ने पिछले जन्म में मेरे लिए ये महल बनवाया। गेम ओवर ओपन होती है एक लड़की के मर्डर न्यूज़ के साथ, जहाँ पे न्यूज़ में दिखाया जाता है कि ये मर्डर एक सीरियल किलिंग की शुरुआत है। तभी फिल्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है सपना को, जो एक एविड गेमर तो है ही, बट इनिक्टोफोबिया से भी सफ़र कर रही है, जिसका रीज़न उसके साथ 1 साल पहले हुआ एक एक्सीडेंट है। उसके लाइफ में प्रॉब्लम तब आ जाती है जब उसको पता चलता है कि उसके टैटू के अंदर यूज़ किया हुआ इंक एक अनजान लड़की की राख से बनाया हुआ है और उस लड़की का पास्ट अभी उसको हॉन्ट कर रहा है। रात के 2:30 बजे मुझे कॉल आया कि किसी ने उसे मार दिया। और तभी फिल्म में सीरियल किलर की एंट्री भी हो जाती है। फिल्म में आपको साइकोलॉजिकल और पैरानॉर्मल ऐसे 2 लेयर दिखाई देते हैं, जो हिंदी फिल्म्स के लिए बहुत ही रेयर है। कुछ ज़्यादा स्पॉइलर देना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सो जस्ट वॉच दिस मूवी ऑन नेटफ्लिक्स। क्या मेरी पत्नी जिंदा रहेगी? डॉक्टर बताइए मुझे, क्या मेरी पत्नी जिंदा रहेगी? जस्ट इमेजिन, एक टीवी पे चलने वाला डेली सोप आपकी लाइफ झंड बना देता है। सिर्फ आपकी ही नहीं, आपके फैमिली की भी। 13B की शुरुआत एक हैप्पी नोट के साथ हो जाती है, जहाँ पे एक ग्रेट इंडियन परिवार खुशी खुशी अपने दिन बिता रहा है। सब कुछ परफेक्ट है सिवाय कुछ इंसिडेंट्स के, जैसे कि डेली दूध का दही बनना, भगवान की तस्वीरें घर की दीवारों पे ढंग से लग नहीं रही, बिल्डिंग की लिफ्ट केवल माधवन के लिए काम नहीं करती, पड़ोसी का कुत्ता पड़ोसी के साथ उनके घर में आने से डरता है, उनके टीवी पर आने वाला डेली सोप सिर्फ उनके ही घर पे दिखता है। और ये सब इनफ नहीं था शायद। इस डेली सोप में होने वाले इंसिडेंट उनकी फैमिली का फ्यूचर दिखाते हैं। जब ये सब फिल्म के लीड माधवन को स्ट्राइक होता है, तब उसके और फैमिली की लाइफ में भूचाल आ जाता है। घर से बाहर निकल अभी इसी वक्त। What do you think? शिवा, उस घर को मैं खाली नहीं कर सकता। मेरा घर एकलौती जगह है जहाँ पे वो सीरियल आता है। इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और उतने ही इंटरेस्ट लेके इस फिल्म को मेकर्स ने बनाया भी था। फिल्म की कास्ट ने सुपरनैचुरल और रियलिटी के बीच में होने वाली इस स्टोरी को बहुत ही खूबी से पेश किया है। जीपी सिनेमाटोग्राफी के साथ साथ स्टाइलाइज्ड मोनोक्रोम टिंट और स्नैजी एडिटिंग इस फिल्म को एक नया टच देते हैं। ओवरऑल दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलीवुड हॉरर फिल्म। फेंक दूंगा, सच में फेंक दूंगा। फेंक। एक छोटा बच्चा विनायक राव, जिसने बचपन में ही एक ऐसी बूढ़ी औरत का सामना किया जिसको किसी खजाने के बारे में पता है। उस वजह से उसका पूरा बचपन वो खजाना और खजाने की रक्षा करने वाला मॉन्स्टर हस्तर को एक्सप्लोर करने में गया। जैसे ही वो बड़ा हो जाता है, वो ये खजाना ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। हॉरर फिल्म्स हॉरर तब तक लगती है जब वो आपके दिमाग के साथ खेलती है। तुम्बाड़ इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ट्रेडिशनल फोक स्टोरीज, रियलिस्टिक सेट्स और एक्टिंग जिसके साथ आप स्टार्ट टू एंड रिलेट कर पाते हो। बढ़िया विजुअल इफेक्ट्स फिल्म के स्टार्ट से लेके एंड तक आपको सरप्राइज कर देते हैं। तुम्बाड़ एक सिचुएशनल हॉरर फिल्म है जो आपको डराने के लिए सडन साउंड इफेक्ट्स की हेल्प नहीं लेता। फिल्म के डायरेक्टर राही बर्वे और आदेश प्रसाद ने फिल्म में हॉरर को सिचुएशंस, मूड और एटमॉस्फेयर के साथ प्रेजेंट किया है, जो फिल्म के स्टोरी के साथ उतना ही इफेक्टिव लगता है। विनायक का ट्रेजर हंट सीक्वेंस आपको स्पीचलेस बना देता है। हस्तर का स्क्रीन प्रेजेंस, तुम्बाड़ गांव की बारिश वाली कहानी कहीं पे आपको पुरानी चंदा मामा किताबों की स्टोरीज पे बिलीव करने पे मजबूर करती है। संभाल के रख, तेरी पहली कमाई है। इसे बाजार में बेचने जाऊंगा तो कितना मोल होगा? वापस दे। ओवरऑल तुम्बाड़ इज अ फैसिनेटिंग हॉरर थ्रिलर that is well made, definitely worth to watch. You can watch this film on Prime Video. डरा नहीं रहा हूँ, तुम्बाड़ के लिए तैयार कर रहा हूँ। यदि आप हमारे इस वीडियो की लिस्ट से सहमत है तो कमेंट और लाइक जरूर करना और देखते रहिए ईट एंड रिपीट।